अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक़ से कल मैंने एक ट्वीट किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा दीगर मिली तंजीमों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। उस ट्वीट में मैंने यहाँ तक लिखा कि मिलत टाइम्स के प्रोग्राम देश के साथ के लिए कुछ मेहमानों से बातचीत की गई, कुछ मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारों से हमारे कोऑर्डिनेटर ने रब्ता किया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। एक बड़ी तंजीम के ज़िम्मेदार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे इस मौजू में दिलचस्पी ही नहीं है। अब इस मामले में कई तंजीमों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हंगामी इजलास की रिपोर्ट आ चुकी है। जमीयत उलमा हिंद ने भी आज बिलाखिर प्रेस रिलीज जारी कर दी है और प्रेस नोट जारी करके मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमा हिंद ने भारत के मुसलमानों से 3 अपील की है। पहली अपील यह है कि भारत के मुसलमान इस मामले में यानी ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में सड़कों पर न उतरे, कोई प्रोटेस्ट न करे, अवामी एहतजाज से मुकम्मल तौर पर गुरेज करे। मौलाना महमूद मदनी की जमीयत ने भारत के मुसलमानों से दूसरी अपील यह की है कि ज्ञान वापी मस्जिद का केस मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी लड़ रही है, वो फरीक है, वो देख रही है, तो वो तने तनहा लड़े, कोई दूसरी मिली तंजीम या कोई दूसरा शख्स इसमें फरीक बनने की कोशिश न करे, कोई इस केस में मुदाखलत न करे। अगर किसी को सपोर्ट करना है, मदद करनी है तो वो बाहर से मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी को सपोर्ट करे, मदद करे, बराह रास्त इस केस में फरीक बनने की कोशिश न करे, न मुदाखलत करे। और जमीयत उलमा हिंद ने तीसरी अपील यह की है कि टीवी चैनलों के डिबेट पर कोई इस मुद्दे पर ना जाए, कोई पब्लिक स्पीच न दे, कोई टीवी चैनल पर जाकर के कोई इंटरव्यू न दे, न सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करे। जमीयत उलमा हिंद ने हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज़ जारी की है और प्रेस रिलीज़ जारी करके ये 3 अपील की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनकी प्रेस रिलीज़ जो लेटर हेड पर जमीयत उलमा हिंद ने जारी किया है। जमीयत उलमा हिंद 2 हिस्सों में तकसीम है। एक के सदर मौलाना अरशद मदनी है और दूसरे के मौलाना महमूद मदनी है। मौलाना अरशद मदनी की जमीयत की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मौलाना महमूद मदनी की जमीयत पर कई दिनों बाद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मामला सुर्खियों में या बहुत ज़्यादा बेचैनी का 16 मई से ही है, क्योंकि 16 मई को ही जब रिपोर्ट सबमिट करनी थी सर्वे की और वीडियोग्राफी की, लेकिन रिपोर्ट के सबमिट होने से पहले ही वाराणसी की अदालत ने यह हुक्म दे दिया कि जहां पर शिवलिंग पाए जाने का दावा किया जा रहा है उसको सील कर दिया जाए। तभी मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई थी और बिलाखिर आज 18 मई को यानी 3 दिनों बाद मौलाना महमूद मदनी की जमीयत ने इस ताल्लुक़ से प्रेस रिलीज़ जारी की है। प्रेस रिलीज़ जारी करके मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद का क़ज़िया फ़िरक़ा परस्त अनासिर की शरारत की वजह से इन दोनों अवामी और अदालती सतहों पर ज़ेर बहस है। कुछ शरपसंद अनासिर और मुतासिब मीडिया जज्बातियत से नत्थी करके 2 कौमों के दरमियान फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में जमीयत उलमा हिंद अहले वतन बिलखुसूस मुसलमान हिंद से दर्दमंदाना अपील करती है। नंबर 1, ज्ञान वापी मस्जिद वगैरह के मसले को सड़कों पर न लाया जाए और हर तरह के अवामी मुजाहरों से गुरेज किया जाए। नंबर 2, इस मामले में मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी फरीक की हैसियत से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा लड़ रही है। उनसे उम्मीद है कि मजबूती से ये मुकदमा आखिर तक लड़ेंगे। मुल्क की दूसरी तंजीमों से अपील है कि बराह रास्त इसमें मुदाखलत न करे, जो भी मदद करनी है वो बवास्ता कमेटी मदद की जाए। नंबर 3, उलमा, मुकर्रिरीन, वाइज़ीन और टीवी मुनाज़रीन से अपील है कोई डिबेट और मुबाहसों में शिरकत से एतराज़ करें। यह क़ज़िया अदालत में ज़ेर बहस है, इसलिए पब्लिक डिबेट में इश्ताल अंगेज़ मुबाहसे और सोशल मीडिया पर तकारीर हरगिज़ मुल्क और मिल्लत के मफाद में नहीं है। तो मौलाना महमूद मदनी या कह लीजिए उनकी जमीयत ने ये 3 अपील भारत के मुसलमानों से की है और इस अपील के बारे में लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेगा। लेकिन बहरहाल मौलाना महमूद मदनी की तरफ से इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज़ आई है। कई और तंजीमों की तरफ से खामोशी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में हमने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अभी तक बाज़ाब्ता इसमें फरीक बनने का फ़ैसला नहीं किया है, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी हंगामी मीटिंग में यही फैसला किया है कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी को लीगल सपोर्ट किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील दी है जिस कमेटी में ये फैसला किया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा कि मामला कहाँ है, कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अहम बात यह है कि मौलाना महमूद मदनी इन्होंने सड़कों पर उतरने से सीधे सीधे मना कर दिया है और कहा है कि सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद के क़ज़िये में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना
रशीद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, तमाम मिली तंजीमों के सरबराह, मिली कायदीन ने यही कहा था सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ भी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से अदालत का फ़ैसला आएगा उस फैसला को हम मानेंगे। और बिलाखिर यही हुआ, जबकि दूसरे फरीक की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर अदालत का फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे। मुसलमानों की तरफ से कहा गया अदालत का फ़ैसला जो कुछ होगा हम उसे तस्लीम करेंगे, और बिलाखिर यही हुआ। अदालत का फ़ैसला बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ था, नाइंसाफ़ी पर मबनी था, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ था। इसके बावजूद मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, एक ज़र्रा बराबर भी फ़ैसले पर सवाल नहीं उठाए गए मुल्क की सरकर्दा मिली तंजीमों की तरफ से। अब इस मामले में भी यही कहा गया है कि कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा उस पर भरोसा करना है, सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट का जिस तरह से रवैया है उसको लेकर के मुसलमानों में बेचैनी है। खुद प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मिलर टाइम्स के प्रोग्राम देश के साथ में इस पर संगीन सवाल उठाए हैं कि अभी तक शिवलिंग का कोई वजूद नहीं है, कुछ पता नहीं है, फव्वारे को, फाउंटेन को शिवलिंग होने का दावा कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको शिवलिंग कह करके उस जगह को सिक्योर करने की एक तरह से इंतज़ामिया से अपील की है। आखिर कैसे हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाया है, कई तबका इस पर सवाल उठा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जमीयत उलमा हिंद की इन तीनों अपील के बारे में आपका क्या नज़रिया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स का मोबाइल ऐप अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ट्विटर और सभी जगहों पर मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।